सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, कबीर सत्य है आत्मा, आत्म है भगवान। साधन भजन जाने नहीं, कहाँ मिले निज राम। सजनों, साहब कहते हैं सत्य क्या है। सत्य को यदि जानना है तो कबीर साहब को एक बार पढ़ लेना चाहिए। सत्य की परिभाषा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है ना। साहब इतनी बात कहते हैं कि कबीर सत्य है आत्मा। वो कहते हैं आत्मा सत्य है और आत्मा का व्यवहार सत्य है। ऐसे तो साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वो भी सांच सच क्या है? आत्मा। कहते हैं जो कुछ करो आत्मा से सोच कर करो, जो अच्छा है वो करो। तो साहब कहते हैं आत्म है भगवान। बंधुओं, भगवान की भी परिभाषा साहब दूर तक नहीं खींचते हैं। नज़दीक में जैसे कोई गांव की पता पूछते हैं कि कितनी दूर है ना। कोई अनजान आदमी पूछते किसी आदमी से कितनी दूर है, तो क्या कहते? अरे बस ये थोड़ी देर आगे जाओ, है ना। फिर के थोड़ा कितना, मतलब कितना जाएं? तो कहता है बस उतना भी नहीं, बस ये निकट में, मोड़ के बगल में, है ना। ऐसे बताते हैं, रास्ता बताते हैं। साहब ठीक उसी प्रकार कहते हैं। वो कहते हैं आत्म है भगवान, है ना। तुम्हें 10 हाथ वाले भगवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर नहीं हूँ, मुझे ईश्वर मानकर बैठ मत जाना। कबीर साहब ने भी कहा कि बस मेरी पूजा ही करने मत लग जाना। यही बात संत रविदास जी ने कहा। बुद्ध कहते हैं ना मैं ईश्वर हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई बड़ा हूँ, ना मैं रास्ता हूँ, मैं रास्ता बताने वाला हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं? मैं रास्ता भी नहीं हूँ, फिर मैं हूँ क्या? वो कहते हैं मुक्ति दाता भी नहीं हूँ मैं। जैसे ना आज के भारत में एक बात प्रचलित है, मुक्तिदाता कौन है? पंडित जी। कोई मरे तो मुक्तिदाता कौन है? ब्राह्मण। उसको बुलाओ, मुक्ति खरीद लो, क्योंकि मुक्ति देने का काम, ठेका उसके पास है। सज्जनों, याद रखना, यहाँ बुद्ध कहते हैं मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। मार्ग मतलब रास्ता दिखाने वाला दाता हूँ। अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो यही बात कबीर साहब कहते हैं। वो कहते हैं मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ। वो रास्ता क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा को जगाना है, अपने आप को जगाना है, तो आप पूरी चेतना के साथ जो आप निकल पड़ते हैं, 10,000 रुपये ले लिए, सब परिवार चल दिए। कहाँ? बड़े बड़े तीर्थों में चले गए। और तीर्थ में गए, पैसे की खुजली खत्म हो गई, फिर वापस आ गए। किसी ने कहा मैं तो बाबा धाम गया था, घूम करके आया। किसी ने कहा मैं तो सत्संग के धाम गया था, वहाँ मुझे व्यवहारिक ज्ञान, सास बहू का ज्ञान, जीवन कला ज्ञान, कमाने खाने का ज्ञान मिला, बोलने का ज्ञान मिला। इससे बड़ी और ज्ञान क्या हो सकते हैं?
कोई है क्या नहीं सा दूसरा कोई? तो साहब कहते हैं मैं रास्ता बता सकता हूं, किंतु उस पर चलना तो आपको पड़ेगा। इसलिए कहा अपो दीपो भवा, मतलब वो हर आदमी से कहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, या सदगुरु हो, या चेला हो, बिजनेसमैन हो, उस सबसे कहते चतुर बनो, अपने आप में मजबूत बनो। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपना फोकस काम पर दो। लेकिन याद रखना, किसी को पीछा करके नहीं, किसी को सहारा देकर आगे बढ़ो। तो साहेब कबीर कहते हैं आत्म है भगवान। भगवान कौन है? आत्मा है। किसी में हिम्मत, मैं चैलेंज करता हूं आप सबसे, इस चैलेंज को कमेंट में आप लिख सकते हैं। यदि किसी में हिम्मत है तो वो मंदिर बनाकर दिखा दे भगवान से। यदि किसी में हिम्मत है तो खुद से वो मस्जिद बनाकर दिखा दे अल्लाह से। ना तो अल्लाह में शक्ति है, ना वो भगवान या ईश्वर में शक्ति है। याद रखना, जनता की पैसा नोच नोच कर, गांव समाज से पैसे लेकर जो तुमने बनाया है ना, उस पर ब्राह्मण की कब्जा है। और ब्राह्मण की कब्जा जब तक रहेंगे, उससे तुम्हारे जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण ने कहा मुझे संविधान से क्या मतलब, मेरा जीवन तो धर्म से चलता है ना, मुझे संविधान से क्या लेना देना। उनका जीवन धर्म से चलता है। कौन सा धर्म? सोचो जरा, याद रखना, जिस धर्म की तुम बात करते हो ना, वो धर्म नहीं, पाखंड है। और उस पाखंड से हिंदू समाज का कल्याण नहीं हो सकता।